नमस्कार साथियों, मैं एलपी आपका अपना यूट्यूब चैनल एलपी क्लासेस में स्वागत करते मेरे दोस्त। जैसा कि आपका बेसिक मैथ चल रहा था साथियों, बेसिक मैथ में ये थर्ड पार्ट है, ध्यान देना तीसरा पार्ट है साथी। दो पार्ट पढ़ चुका है। दो पार्ट को देखते हुए जो मेरे साथी वीडियो देखे हैं, बहुत सारा प्यार कमेंट में दिखाए मेरे साथी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। यहां पर आज तीसरी क्लास मेरे साथी, यहां पर बोर्ड मास नियम, बोर्ड मास रूल, इस बोर्ड मास नियम का पूरा हमने पोस्टमार्टम कर रखा मेरे साथी। क्या, कैसे, कब, क्यों करते हैं, सारा चीज का जवाब आपके सामने होगा। और इसी से रिलेटेड 5 प्रश्न लिए गए मेरे साथी, पांचों का जवाब अभी देंगे मेरे साथियों। तो जो लोग भाई पहली बार चैनल पे हैं, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि इस प्रकार से कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं साथियों तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। तो ध्यान देंगे आप लोग, यहां पर हम पांचों प्रश्न को सॉल्व करेंगे और यहां पर बोर्ड मास नियम का क्या तथ्य होता, क्या मतलब होता, कैसे सॉल्व करते हैं। बड़े बड़े प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न सारे टाइप से लिए गए हैं। और साथियों, यदि आप ये वीडियो अंत तक देख ले मेरे साथी, तो आज के बाद कभी भी बोर्ड मास नियम से लेकर कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आपके भाई का वादा रहा मेरे साथी। आइए सेशन को करते स्टार्ट, समय को ना करेंगे पास मेरे साथी। यहां पर देखेंगे बी फार होता ब्रैकेट मेरे साथी, ब्रैकेट होते हैं 4 टाइप के। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं साथियों? 4 टाइप के होते हैं। इसको कहते हैं बार, इसको कहते हैं छोटा ब्रैकेट, इसको कहते हैं मझला, और ये वाला है बड़ा। तो ध्यान देंगे, यदि ये चारों आ रहे हैं मेरे साथी, तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे बार वाले को, इसके बाद सॉल्व करेंगे छोटा, इसके बाद मझला, इसके बाद बड़ा। तो ध्यान देंगे, बोर्ड मास रूल क्या कहता है मेरे साथी, सबसे पहले हम ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी यदि इन चारों आ गए तो चारों में सबसे पहले इसको, फिर दूसरे नंबर पर इसको, फिर तीसरे नंबर पर इसको, फिर चौथे नंबर पर इसको। इसका मतलब क्या हुआ साथी, कि हमें बोर्ड मास नियम के अकॉर्डिंग आपको हमने बताया कि भैया मेरे जो बी है, बी फार ब्रैकेट, इसका मतलब है ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। तो चलिएगा साथियों, यहां पर हम देखेंगे, तो जो ये बोर्ड मास नियम है, इसका मतलब मैं ब्रैकेट को पहले सॉल्व करूंगा। जैसे ये सवाल है तो इसमें हमको सबसे पहले ब्रैकेट को ध्यान देना पड़ेगा मेरे साथी। इसके बाद आता है बोर्ड ओ फार होता है ऑफ, ऑफ का मतलब का मतलब गुणा होता है मेरे साथी, ध्यान देंगे। तो का भी इस्तेमाल किया गया, ध्यान देना। तो हम ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, फिर का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद ये डी फार डिवाइड होता है, इसका मतलब भाग होता है। तब इसके बाद हम यहां पर चिन्ह देखेंगे, तो भाग का चिन्ह होगा तो भाग सॉल्व करेंगे, नहीं तो यम फार मल्टीप्लाई मतलब गुणा। इसके बाद क्या आएगा, गुणा करेंगे, इसके बाद जोड़ेंगे, फिर इसी क्रम में क्या करेंगे, घटाएंगे साथियों। तो इसका मतलब क्या है, फिर से समझ लो, बोर्ड मास रूल यही है मेरे साथी। बी फार ब्रैकेट, इसका मतलब है मैं ब्रैकेट को पहले सॉल्व करूंगा। यदि ब्रैकेट में भी यदि कई ब्रैकेट आ गए, चारों आ गए, 3 आ गए, 2 आ गए, तो ये क्रम कहता है मेरे साथी, सबसे पहले बार वाले को, इसके बाद छोटा, इसके बाद मझला, इसके बाद बड़ा। तब हम आगे सिस्टम बढ़ाएंगे। फिर इसके बाद ऑफ या क लिखा है, तब हम ये बात करेंगे गुणे का, फिर गुणा कर देंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे मेरे साथी, डिवाइड करेंगे। फिर यम फार गुणा, ये ध्यान देना, लेकिन जब क लिखा या ऑफ लिखा है, इसका मतलब है कि आप यहां पर गुणा करने वाले हैं। तो साथी करते हैं सेशन को स्टार्ट। ये समझ में आ गया होगा बोर्ड मास नियम क्या है, कुछ है नहीं मेरे साथी। बी फार ब्रैकेट होता, ओ फार ऑफ या का होता मेरे साथी, डी फार डिवाइड मतलब भाग, यम फार मल्टीप्लाई मतलब गुणा, ए फार ऐड करना अर्थात जोड़ना, और ये यस यस का मतलब सब्सट्रैक्शन अर्थात घटाना मेरे साथी, यहां पर यस घटाना होगा। तो इसी क्रम में हम काम करेंगे, ये ध्यान देना। तो आइएगा सवाल पहला देखेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं ब्रैकेट पहले देखना, ध्यान देना। ब्रैकेट बोर्ड मास नियम कहता है ब्रैकेट देखो, तो ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट अकेला है, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करते मेरे साथी। तो यहां पर ये देखेंगे 5 में से 2 गया, 3 आया मेरे साथी। तो यहां पर 7 - 2 प्लस ये आ गया 3 मेरे साथी।
5 में से 2 गया, कितना आया 3। और का मतलब होता है, का मतलब ऑफ का मतलब गुड़ा, गुड़ा ध्यान देना। तो इसका मतलब हमने गुड़ा किया और 2 बटे क्या है 3 है। अब बताइए, अब इसमें चिन्ह कौन कौन बचे, गुड़ा बचा, जोड़ बचा और घटाना बचा मेरे साथी। और ये भी जोड़ है, ध्यान देना, यहां कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब प्लस में है। तो अब बताइए, इन चिन्हों में सबसे पहले गुड़ा को सॉल्व करेंगे। तो गुड़ा को सॉल्व कर रहे हैं, तो गुड़ा को सॉल्व करने का मतलब 3 से 3 कट जाएगा मेरे साथी। अब बचा क्या मेरे साथी, बचा क्या 7 - 2 + 2 बचा मेरे साथी, ध्यान देंगे। तो अब बताइए इसके बाद क्या करना, ऐड करना है। तो ऐड करने का मतलब 2 प्लस का माइनस का ये खत्म हो जाएगा, 7 बचा, आंसर इसका 7 आ जाएगा मेरे साथी, ये आंसर हो गया। क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा। तो मेरे साथी यदि समझ में आ रहा है यार तो लाइक वाइक करते रहो, कमेंट वमेंट प्यारा सा करते रहो मेरे साथी। अब आइएगा, लो भारी भरकम पा गया सवाल, बी फार ब्रैकेट होता मेरे साथी। तो मैं ब्रैकेट को पहले सॉल्व करूंगा। तो अब ब्रैकेट को कहां से सॉल्व करोगे, 4 पंचे 20 करोगे मेरे साथी, कहां से स्टार्ट करोगे। तो इसीलिए हमने बताया कि यदि ब्रैकेट आया मेरे साथी तो सबसे पहले बार वाले को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर बार देख रहे हैं तो 10 और 3 पर लगा हुआ है। तो 10 में 3 को घटाएंगे मेरे साथी तो कितना आएगा, 7 आएगा, ध्यान देना। क्या आएगा मेरे साथी, 10 में से 3 गया 7 आएगा। अब ये 7 इस कोष्टक में है और प्लस का 1 है, तो 7 एक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 ये इससे चिपका हुआ, 4 का गुणा करेंगे, 8 चौक कितना हो जाएगा 32। 32 में अब साथी 7 जोड़ देंगे, फिर से समझो भाई कितना है 10 है, 10 में से 3 गया कितना जाएगा 7 + 1 हो जाएगा इस कोष्टक के अंदर की नहीं बोलो। तो 7 एक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा मेरे साथी, कितना हो जाएगा साथियों 8 हो जाएगा। तो 7 एक 8 तो हुआ। अब यहां पर देखेंगे, अब ये 8 हुआ, 8 में 4 का गुणा करेंगे, 8 चौक 32 और इसी कोष्टक के अंदर है प्लस का 7। तो इसका मतलब है 8, ये 7 एक 8, 8 चौक 32, 32 में 7 जोड़ो तो मेरे साथी कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा, 7 2 9, इसका मतलब 39 आ जाएगा। अब यहां पर देखना, यहां पर अब इस कोष्टक तक आप पहुंच चुके, लेकिन 5 का गुणा प्लस का 2 है। तो मेरे साथी यहां पर 5 का गुणा कर लीजिए और 2 प्लस में जोड़ दीजिए। तो 5 का गुणा करेंगे तो यहां कितना आ जा रहा, 5 9 45 कहीं 5 हासिल 4, 5 3 15, 15 4 19, 15 4 19 और प्लस का 2 मेरे साथी। फिर से देख लो एक बार, 5 9 45, 4 हासिल, 5 3 15, 15 4 19 मेरे साथ। इसको जोड़ेंगे तो ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा। 2 जोड़ दीजिए, तो 2 जोड़ेंगे, जैसे ही जोड़ रहे हैं मेरे साथी तो 1 और ये 9 और 7 हो जाएगा, 197 आ गया मेरे साथी। यहां तक पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। फिर से समझो, ब्रैकेट को पहले सॉल्व होता है, बोर्डमास नियम कहता है ब्रैकेट को पहले सॉल्व करो बच्चा। तो ब्रैकेट में भी कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, जो ब्रैकेट सबसे छोटा होगा। तो ये बार है, इसके बाद छोटा, इसके बाद मीडियम, इसके बाद क्या है लॉन्ग है, बड़ा वाला। तो इसका मतलब हुआ कि मेरे साथी 10 में से 3 गया 7, 7 में 1 जोड़ो 8, 8 चौक 32 और 32 में 7 जोड़ दोगे मेरे साथी 39 हो जाएगा। 39 में 5 का गुणा कर दोगे तो आ जाएगा 195। इसके बाद 2 जोड़ना है, तो 2 जोड़ेंगे तो 100 क्या आ जाएगा 97। अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर ये 1/10 का लिखा का मतलब होता ऑफ का मतलब होता गुणा मेरे साथी। ये देखो, तो गुणे का चिन्ह बनाएंगे यहां पर, और ये क्या मेरे साथी 197 आ गया। और ये ध्यान देना 10 का भाग लगाओगे तो ये रिजल्ट बन जाएगा मेरे साथी 19.7 बन जाएगा इसका आंसर। भाई 10 का भाग लगा दोगे तो यही बन जाएगा, या लिख सकते हो 197/10। क्लियर है। तो ये हो गया दूसरे सवाल का जवाब, पहले सवाल का जवाब मेरे साथी। अब देखेंगे हम तीसरे सवाल का जवाब। तीसरा सवाल क्या कह रहा प्यारे बच्चा, अब इसमें कोई कोष्टक नहीं है। जब कोई कोष्टक नहीं तो ब्रैकेट नहीं मेरे साथी, ब्रैकेट का काम खत्म। अब देखेंगे का वा है क्या, ऑफ है क्या, यहां पर का भी नहीं है, ये भी खत्म, अर्थात ये भी नहीं, ये भी नहीं। अब हम देखेंगे इन चारों चिन्हों में पहले क्या देखेंगे, भाग देखेंगे। तो भाग का मतलब ये देखो, ये 10, ये 5 गुणे 10 है, उसका मतलब कोई नहीं है मेरे साथी। पहले भाग का देखेंगे, 10/2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इसी को क्या ऐसे नहीं लिख सकता था, क्या लिख सकता था 10/2।
बोलो सही है कि नहीं, वो भी तो भाग ही है। तो मेरे साथी 2 पंचे क्या हो जाएगा 10। अब देखना 2 पंचे 10, इसका मतलब 5। अब देखना क्या करोगे भैया, भाग निपट गया और कहीं भाग नहीं है। इसके बाद गुणा करेंगे मेरे साथी, तो गुणा में ये भी है 5 पचम 25, 25 पंचे 125 हो जाएगा। बोलो मेरे साथी, ये 70 है, -2 है, प्लस देखना 5 पचम 25, 25 पंचे कितना हो जाएगा मेरे साथी, 5 पचम 25 पंचे 125, 125 लिख दिया बराबर। अब देखना यहां पर ये प्लस है, ये भी प्लस है, और ये क्या है माइनस मेरे साथी। तो क्या करोगे, जोड़ दोगे। तो हम इसमें जोड़ेंगे और 2 क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहां पर या तो 2 घटा लीजिए फिर जोड़िए। तो पहले बोर्ड मास कहता पहले जोड़ लो, इसमें आंसर में दिक्कत नहीं होगी। जोड़कर घटा लीजिए या घटाकर जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिएगा इसको जोड़ते हैं मेरे साथी। तो बोलो 0 में 5 जोड़ोगे 5 आएगा मेरे साथी, ध्यान देना। और यहां पर 2 है और यहां पर 7 है, 7 2 कितना हो जाएगा साथियों, 9 हो जाएगा। और यहां पर बोलो, यहां पर 1 है, तो ये बोलो 125 में 70 जोड़ोगे तो 195 आ जाएगा, और 2 घट जाएगा मेरे साथी, 2 घट जाएगा। तो बोलो इसका जवाब क्या बना, 2 घट जाएगा तो 193 आ जाएगा मेरे साथी। 195 में 2 घटाओगे 193 नजर आएगा। तो अर्थात ये आंसर बन गया। तीनों प्रश्न हो चले मेरे साथी। चौथा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। तो ब्रैकेट और इसका मतलब ऑफ और डी और यम और ए और यस का मतलब समझ में आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल भी कर रहे हो मेरे साथी। यहां पर ब्रैकेट और ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना, तो ब्रैकेट में भी सॉल्व करना है। तो अब यहां पर ब्रैकेट को तो पहले सॉल्व करना है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं तो और कोई ब्रैकेट नहीं है, लेकिन इसमें चिन्ह का भरमार है मेरे साथी। यहां पर गुणा, यहां पर माइनस, यहां पर गुणा, यहां पर भाग। तो सर्वप्रथम हम क्या काम करेंगे भैया, भाग को देखेंगे। ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हो जरूर, लेकिन नियम क्या कहता है कि पहले डिवाइड को करो। तो पहले भाग करेंगे। तो भाग का मतलब क्या है, ये भाई भाग का मतलब ये बटे में 5 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बोलो। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 और ये 5 तिहाई 15। तो ब्रैकेट का क्या हाल रहा मेरे साथी, इसका हाल खबर ले लीजिए। 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा मेरे साथी। और 5 दूनी ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ब्रैकेट का ये मतलब है कि 15 में से 10 गया 5, 5 पचम 25 और ये 10 जुड़ जाएगा। बोलो मेरे साथी ये क्या भाई, 15 में से 10 गया कितना बचेगा 5, अब 5 में 5 का गुणा करोगे 25, 25 में 10 जोड़ो तो कितना आ जाएगा मेरे साथी, 35 नजर आएगा। अर्थात इसका रिजल्ट 35 बन गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बोडमास नियम, बहुत सारे सवाल का जवाब आप खुद से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे साथी। मैं फिर से बताऊंगा एक बार लास्ट वाली सवाल कराने के बाद। तो साथियों यहां पर देखेंगे ब्रैकेट भी है और डिवाइड भी है, तो मैं ब्रैकेट को पहले सॉल्व करूंगा, ये प्राथमिकता देता भाई। तो आइएगा, ब्रैकेट यही छोटा सा नन्हा सा है, 10 में से 2 गया 8 आ जाएगा। 8 का मतलब ये भाग, भाग का मतलब 4 बटे कर सकते हो मेरे साथी। अब यहां पर गुणे में क्या है मेरे साथी, 12 है। 12 के बाद क्या, प्लस का 3 है मेरे साथी। इसके बाद जब आप पूछ रहा, तो साथियों 4 दूनी 8 हो जाएगा, 12 दूना 24, 24 में 3 जोड़ो 27 आ जाएगा मेरे साथी। 12 दूना 24, 24 3 27 आपका ये जवाब रहा। तो साथियों आपको ये सीखने में जरा सा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे साथी। मैं फिर से बताता हूं, यदि कोई ऐसे लंबी चौड़ी सवाल दिखे तो सर्वप्रथम ब्रैकेट को सॉल्व करना। ब्रैकेट में भी ये स्टेप बता दिया, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे साथी, और ये स्टेप के अनुसार ही ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना। इसके बाद का होगा या ऑफ होगा, इंग्लिश में, इंग्लिश वर्जन में होगा तो ऑफ होगा, नहीं तो क लिखा होगा मेरे साथी। का मतलब होता है गुणा, इसके बाद डिवाइड, डिवाइड का मतलब भाग, भाग का मतलब इसके बाद मल्टीप्लाई, इसके बाद जोड़ना, इसके बाद घटाना। तो मेरे साथी यदि आपको वीडियो यार भाई हो अच्छी लगी हो मेरे साथी, तो मैं अपने हाथों से लिखकर ये बनाता हूं, इसके बाद पढ़ाता हूं मेरे साथी। तो बहुत सारा वर्क भी करना पड़ता है, तो आप थोड़ा सा आलस ना करके प्यारा सा कमेंट करिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो मेरे साथी। बेसिक का 1 से 2 वीडियो और होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ को लेके आने वाले हैं, और संभवतः 1 वीडियो और बनेगा। इसका मतलब 5 बोला था, तो 5 में मैं कंप्लीट करूंगा। इसके बाद आपका सिलेबस उठ जाएगा, क्लास 10th की मैथ उठ जाएगी मेरे साथी। तो ध्यान देंगे आप लोग, प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, नमस्कार।